जी, नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी, स्वागत करता हूँ आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, 5 साल बाद कोई वैकेंसी आती है, बहुत कम टाइम मेरे भाई-बहनों को पढ़ने के लिए मिलता है। जी जान लगाकर, रात-दिन एक कर वो लोग मेहनत करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं और जब पेपर वो देने जाते हैं, तो रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है, क्या घटना घटित होती है, ये आप सभी लोग इस चीज़ घटना से परिचित हैं कि मेरे इन तमाम बहन-भाइयों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया चंद लोगों के द्वारा। कुछ लोगों ने मेरे पढ़ने वाले साथियों के साथ, उन बहन-भाइयों के साथ जिसका हमें डर था, वही हुआ। जिसकी उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है, जो डर हमारे अंदर बना हुआ था कि इतने समय बाद भर्ती आई है, अच्छी खासी संख्या में भर्ती आई है, हमारे तमाम बहन-भाई जो पढ़ने वाले हैं वो सेलेक्ट होंगे। उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, वही साथियों हुआ। मैं 2 दिन से निराश परेशान था इस घटना को लेकर। मन नहीं था इस पर वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा था मैं इस पर, क्योंकि मन बहुत परेशान था। फिर मैसेज आने लगे कि सर सभी टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं हमें। आपने एक छोटा-सा वीडियो तक हमारे सपोर्ट में नहीं बनाया। आप हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं आए? क्या आप हमें सपोर्ट करना नहीं चाहते? क्या आप हमारे सपोर्ट में नहीं आना चाहते? तो मेरे साथियों, मेरे भाई-बहनों, मैं आपके साथ हर तरीके से हूँ। हर तरीके से आपके साथ हूँ और एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है। योगी सरकार ने की घोषणा डीजीपी के साथ मिलकर लिया बहुत बड़ा फैसला और ये बढ़ती रद्द कर दी गई। तो साथियों, ये न्यूज़ जो चल रही है, हम सब चाहते हैं कि यही सब कुछ हो, लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो चल रही है, ये न्यूज़ साथियों फर्जी है। ये किसी तरीके से इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम पेपर लीक के मैटर पर कि पेपर लीक हुआ या नहीं। तो साथियों, 17 की सेकंड शिफ्ट 17 की सेकंड शिफ्ट की बात करें हम, 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट, इसका पेपर साथियों हर एक कैंडिडेट तक पहुंचा है। इतने बड़े लेवल पर ये पेपर आउट हो जाएगा, उम्मीद तो थी कि पेपर आउट होगा, डर भी था, बहुत अंदर डर था कि पेपर आउट होगा। इतने समय बाद भर्ती आई है, कुछ लोग ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, खराब लोग, गंदे लोग बैठे हुए हैं, जो पढ़ने वाले लोगों के साथ गलत कर देते हैं। उम्मीद थी, डर था और वही सब कुछ हुआ। तो साथियों, सेकंड की शिफ्ट जो 17 की शिफ्ट थी और 18 की शिफ्ट, इसका पेपर बहुत बड़े लेवल पर वायरल हुआ है। कई लोग पकड़े भी गए, बहुत ज़्यादा लोग पकड़े भी गए। मैं पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कहाँ-कहाँ कितने लोग पकड़े गए। लेकिन पकड़ने के साथ-साथ जो मोबाइल पर आपका पेपर वायरल हुआ, उससे कितने लोग प्रभावित होंगे, मेरिट कहाँ जाएगी, पेपर कैंसिल नहीं होता तो इसके क्या परिणाम होंगे, पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा घाटा होगा, पेपर अगर कैंसिल नहीं हुआ तो कौन लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, पेपर अगर कैंसिल नहीं होता है तो पढ़ने वाले साथियों का क्या होगा, पेपर अगर कैंसिल होता है तो कब पेपर होगा, दोबारा कब कराया जाएगा। ये तमाम प्रश्न हैं जो मेरे साथियों को, मेरे भाई-बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, पेपर की कई कटिंग आई हुई हैं, कई हर पेपर में निकला हुआ है, यहाँ इतने पकड़े, यहाँ इतने पकड़े। मैंने आपको दिखाने के लिए कई फ़ोटो मेरे पास आ रखे हैं, व्हाट्सएप की चैट आई हुई है, टेलीग्राम ग्रुप में पेपर डला हुआ, वो सब कुछ आया हुआ था। मन बहुत परेशान हुआ उन चीज़ों को देखकर मेरा। अब देखिए, यहाँ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं, सिपाही भर्ती में 97 और गिरफ्तार, पहले और गिरफ्तार हुए, अब इन 97 लोगों ने सोचिए कहाँ कहाँ भेजा होगा। देखिए, बलिया से 16 लोग पकड़े गए, फिरोजाबाद 14, आगरा 12, प्रयागराज 7, मऊ से 6, बलरामपुर 5, हाथरस 4, वाराणसी 4, शामली 4, मैनपुरी 3, चित्रकूट 3, इटावा 2, बुलंदशहर 2, गोरखपुर 2, गाजीपुर 2, कासगंज 2, नोएडा 2, रामपुर 2, अलीगढ़ 1, कानपुर 1, अमरोहा 1, सिद्धार्थनगर 1, लखनऊ 1, फर्रुखाबाद 1। क्या साथियों, 75 जिले में से कोई जिला ऐसा बचा जहां से लोग पकड़े न गए हों और जहां पर पेपर आउट न हुआ हो। यहाँ देखिए, एक और कटिंग देखिए, सिपाही भर्ती में सेंध लगाने की तैयारी, हत्थे चढ़े, ये भी यहाँ पर पकड़े गए। कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल,
जो मेरे भाई बहनों को, जो मेरे साथियों को परेशान कर रहा है कि क्या पेपर रद्द होगा और क्या पेपर रद्द होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपकी राय क्या है? क्या आप चाहते हैं पेपर रद्द हो? पेपर रद्द कराने में क्या आप चाहते हैं कि पेपर रद्द हो या नहीं? आप कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं पेपर रद्द हो? और चाहते हैं कि कौन कौन सी शिफ्ट के पेपर रद्द हो? तो 17 की फर्स्ट और सेकंड और 18 की फर्स्ट और सेकंड, कौन कौन सी शिफ्ट के पेपर रद्द होने चाहिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस शिफ्ट का पेपर रद्द होने से आपको फायदा होगा और किस शिफ्ट का पेपर रद्द होने से आपको घाटा होगा। मैं पढ़ने वाले साथियों की बात कर रहा हूं। और आप एक बात सोच कर देखिए साथियों, क्या जिन लोगों ने 10,000, 5,000, 500, 100,000, 2,000, लाख देकर पेपर खरीदा है, क्या वो आपके साथ न्याय करेंगे? पुलिस किस लिए होती है? हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस होती है। लेकिन जो खुद भ्रष्ट लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्या वो आम पब्लिक के साथ न्याय कर सकते हैं? इस बात का जवाब भी आपको देना है। जो व्यक्ति रिश्वत देकर खुद जा रहा है, क्या वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर लेगा? इस बात का मुझे जवाब चाहिए साथियों आप लोगों से। तो देखिए, सबसे बड़े सबूत हमारे पास हैं कि 17 की शिफ्ट सेकंड वाली और 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत बड़े लेवल पर आउट हुआ है। अब बात करते हैं हम कि आप ये कहोगे सर 18 की शिफ्ट वालों का पेपर अच्छा। देखिए, मैं उनके साथ भी हूं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया और जिनका बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है। मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से आपने किया पेपर और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बन रहा है। मेरा पूरा समर्थन उन लोगों के साथ है। लेकिन मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूं जिन्होंने पेपर आउट करके, पेपर लीक करके, पेपर में नकल करके बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है। तो मैं उन लोगों के तो खिलाफ हूं और बिल्कुल खिलाफ हूं। अब साथ ये सुनिए, अगर 17 की 18 की शिफ्ट का हम पेपर सिर्फ कैंसिल करते हैं, टोटल लगभग 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, 48 लाख लोगों ने पेपर दिया। तो मैं समझता हूं हम इक्वली बांट लेते हैं, 17 की फर्स्ट और सेकंड में और 18 की फर्स्ट और सेकंड में हम 12-12 लाख अभ्यर्थी बांट लेते हैं, 12-12 लाख अभ्यर्थी बांट लेते हैं। अब साथ ही सोचिए आप, एक बात आप सोचिए, मान लिया मैंने कि 18 की ही शिफ्ट का पेपर आउट हुआ है और 17 की शिफ्ट का पेपर आउट हुआ है। तो 18 की शिफ्ट का पेपर जब मान लीजिए सेकंड शिफ्ट का पेपर आउट हुआ, तो ये क्या इतने बड़े लेवल पर आउट नहीं हुआ होगा कि पेपर 1 लाख लोगों तक पहुंच गया हो? क्या पेपर ही 1 लाख लोगों तक पहुंच गया हो? इतने बड़े लेवल पर पेपर आउट नहीं होगा। मान लीजिए 1 लाख लोगों तक नहीं पहुंचा, 50,000 लोगों तक ये पेपर पहुंचा होगा। क्या 50,000 लोगों तक ये पेपर साथियों पहुंचा होगा? और 50,000 लोगों तक पेपर पहुंचने का मतलब है साथियों कि 17 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 17 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और 18 की फर्स्ट शिफ्ट, आपने कितने भी अच्छे मार्क्स पढ़कर ले आइए, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप मुझे बताइए, सीट 60,000 है, तो क्या आपका सिलेक्शन इन सीट पर हो जाएगा? जब 50,000 में 18 की शिफ्ट का पेपर आउट हो गया और 17 की सेकंड शिफ्ट का पेपर ही आउट हो गया, तो मान लीजिए सेकंड की शिफ्ट का हम मान लेते हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि जिन शिफ्ट में पेपर आउट हुआ है उन शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया जाए। तो साथियों, एक चीज यहाँ ये भी सोचने वाली है कि पेपर पैटर्न पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। आपको मान लीजिए 2 महीने बाद, 2 महीने तो लगभग लग जाएंगे, 2 महीने बाद पेपर होता है, 2 महीने बाद पेपर होता है, तो उनको पेपर पैटर्न का आइडिया हो गया, सब कुछ आइडिया हो गया कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। इन लोगों को कम समय मिला, उनको ज्यादा समय मिल जाएगा। और पेपर रद्द नहीं होता है तो 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट से ही सिलेक्शन हो जाएंगे। 17 की पहली शिफ्ट और 18 की पहली शिफ्ट का क्या होगा? और हमारे पास ही तो प्रूफ नहीं है। जब ये इतने बड़े लेवल पर पेपर आउट हुए हैं, तो हो सकता है 17 की फर्स्ट शिफ्ट और 18 की फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ तो पेपर आउट जरूर हुआ होगा। इतना तो हमें पूर्ण विश्वास अब हो चुका है। अपने इस भ्रष्ट लोग जो बैठे हुए हैं सिस्टम में, उन पर इतना तो विश्वास हो चुका है। देखिए, अब इसमें हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, सरकार की इसमें गलती नहीं है। गलती मैं कहूंगा इसमें हम और आप लोगों की है। हम और आप ये लोग ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि पेपर चाहिए। हम और आप ऐसे लोगों ने मुंह लगा रखे हैं, ऐसे लोग कि पेपर चाहिए, और कुछ वो चंद लोग, बेईमान लोग, भ्रष्ट लोग, गंदे लोग हमारे उन साथियों के साथ अन्याय करते हैं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है।
जिन्होंने इतनी मेहनत की 10-10 12-12 घंटे, लोग 15-15, कुछ बच्चे 15-15 घंटे उन्होंने पढ़ाई की और उन लोगों ने पेपर अच्छा किया। अब क्या एक पढ़ने वाला बच्चा नकल करने वाले बच्चे से आगे निकल सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। इसी को सपोर्ट करने के लिए, इसी में पेपर रद्द कराने के लिए हमारे बुलंदशहर के विधायक है एक सीपी सिंह, बुलंदशहर के विधायक, बुलंदशहर के, मान लीजिए बुलंदशहर के हैं, बुलंदशहर के एमएलए हैं सीपी सिंह, बुलंदशहर के एमएलए सीपी सिंह, ये बच्चों के समर्थन में आ चुके हैं। सीपी सिंह बच्चों के समर्थन में आ चुके हैं और इन्होंने योगी सरकार को, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ये प्रार्थना की है, ये रिक्वेस्ट की है कि पेपर रद्द कर दिया जाए, पेपर रद्द कर दिया जाए। तो मैं शैलेंद्र सोलंकी अपने तमाम उन बहन भाइयों के साथ हूं, उन साथियों के साथ हूं जो पेपर रद्द कराना चाहते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूं, मैं खुद चाहता हूं साथियों कि पेपर आपका रद्द हो और आपका री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम आप लोगों का होना चाहिए, भले ही वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो। और मैं चाहता हूं 4 की 4 शिफ्ट, पूरी 4 शिफ्ट का पेपर, 4 शिफ्ट का पेपर साथियों आपका रद्द होना चाहिए, चारों शिफ्ट का पेपर आपका रद्द होना चाहिए। किसी भी मेरे साथी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुझे दुख जरूर उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर अच्छा किया, पेपर जो बहुत अच्छा करके आए, जिनका स्कोर भी साथियों बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आंसर की से आपने मैच कर लिया होगा, आपका स्कोर भी साथियों बहुत अच्छा बन रहा है। बट आपके लिए घबराने वाली बात, डरने वाली बात साथियों ये है कि बाई चांस पेपर बड़े लेवल पे आउट हुआ होगा और अब मान लीजिए, मैं समझ सकता हूँ आपके 115 120 के लगभग क्वेश्चन ठीक बढ़ रहे हैं और साथियों लगभग 50-60 हजार लोगों तक पेपर पहुंच गया होगा, क्या पता फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो डरने वाली बात तो साथियों यहाँ पर आपके लिए भी है। मेरा पूरा समर्थन, पूरा हमदर्दी मुझे आप लोगों से है कि आपने मेहनत और ईमानदारी से, इतनी मेहनत करने के बाद इतना अच्छा स्कोर किया। लेकिन मैं उनके सख्त खिलाफ हूं साथियों जो बेईमानी से इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो 120 125 हो सकता है साथियों 130-35 तक भी इन बेईमानी, इन भ्रष्ट लोगों ने अपना स्कोर किया होगा। तो मैं पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से, हर तरीके से आप लोगों के साथ हूं। आप संवैधानिक तरीके से, आप कोई भी ऐसी बात ना करें, कोई भी ऐसी नहीं कुछ करना है आपको जिससे गैर संवैधानिक आप कुछ करें। संवैधानिक तरीके से आप मांग कीजिए ट्विटर पर, जहां और अपने अपने एमएलए, अपने क्षेत्र के एमएलए एमपीज के पास जाइए। खास करके मैं बोलना चाहूंगा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार के विधायक हैं, बीजेपी के एमएलए जहां है आपके क्षेत्र में, आप जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे हाथ जोड़िए कि आप योगी जी को, सरकार को पत्र लिखें और इस पेपर को रद्द कराएं। इस पेपर को साथियों रद्द कराने की मांग जोर शोर से आप उठाइए, आप जुड़िए, एक साथ आइए, मिलिए, ग्रुप बनाइए और साथियों पेपर को रद्द करवाइए। यही मेरे उन साथियों के लिए अच्छा होगा जिन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की। क्योंकि देखिए भ्रष्ट लोग अगर सेलेक्ट होके वहां पहुंच जाएंगे तो साथियों पूरा सिस्टम ये लोग आगे जाकर खराब कर देंगे। तो मेरा पूरा समर्थन आप लोगों के लिए। आप आइए, जुड़िए, एक साथ आइए, सभी एक मंच पर आइए। हर टीचर को ये आवाज उठानी चाहिए जिन्होंने बच्चों को मेहनत से पढ़ाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा अपने जितने भी टीचर्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो चलाते हैं, उन सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए और बच्चों के समर्थन में आइए, बच्चों का सपोर्ट कीजिए और इस पेपर को रद्द कराने में बच्चों का साथ दीजिए। साथियों मैं आप लोगों के साथ हर तरीके से आप लोगों के साथ हूं और जब तक पेपर रद्द नहीं होगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। पेपर हम लोग रद्द करा कर रहेंगे, री एग्जाम हम लोग करा कर रहेंगे, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट कर देखिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सब कुछ साथियों कराया जा सकता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है। तो साथियों यही अभी इंफॉर्मेशन थी, आगे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी आप लोगों तक वो शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।